फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जितेंद्र कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा हुआ था, हम फ्रैक्शन को पढ़ रहे थे। आज हमें फ्रैक्शन को ही आगे बढ़ाना है। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं फ्रैक्शन में आपको वह ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से जो भिन्न है यह बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। क्योंकि मुझे जितने भी स्टूडेंट्स मिले, कुछ का कहना यह है कि सर एलसीएम जब लिया जाता है, भिन्न में एलसीएम जब लिया जाता है तो कुछ स्थान पर उनको प्रॉब्लम जाती है बार बार। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम को गैस किया और अब मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड। सो फ्रेंड्स, चलेंगे मेरे साथ में, देखेंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये लिखा हुआ है 1/2 धन ये लिखा है 1/4। आपको इसका एलसीएम बिल्कुल नहीं लेना। मैं बताऊंगा क्या करेंगे आपको ये करना है। यहां पर पहले इसको करने के पहले एक चीज समझेंगे। क्वेश्चन में जब ऐसा लिखा आता था 9 धन 8, तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट 9 में 8 जोड़ दिया, 17 हो गया, राइट। हमने हमारे पिछले वीडियोस में जो देखा था कि यदि इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो आंसर में यहां पर क्या आया था, बटे में 1। इसका मतलब ये है कि दी गई संख्या के यदि नीचे के हर समान है तो हम उसको एक बार लिखेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा है तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। या 3 लिखा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा। यानी कि नीचे के हर यदि समान है तो नीचे की संख्या नीचे जैसी की तैसी लिख दीजिए एक बार। इसके बाद ऊपर की संख्या को जैसे कि तैसे आप जोड़ दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अभी इसमें आगे देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स देखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 धन 1/4। अब इस क्वेश्चन में जोड़ना है, लेकिन जोड़ना कैसे, नीचे समान नहीं। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया। पहला तरीका ये है कि यदि ये नीचे की संख्या किसी भी तरीके से समान हो सकती है तो वो करना चाहिए। जैसे छोटी संख्या में यदि हम किसी दूसरी अन्य संख्या का गुणा करें, क्या इसके बराबर हो सकती है। देखा हमने देखा, हम इसमें यदि 2 का गुणा कर दें तो ये 4 हो सकती है, तो हमने इसमें 2 का गुणा किया। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना, नीचे जितने का गुणा करोगे ऊपर भी उतने का ही गुणा रखना है। ओके, यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया, 1/4। रूल जैसा अभी मैंने बताया, 2 बार लिखा तो एक बार, 2 धन 1 बराबर कितना आ गया, 3। देखिए आपको चुटकियों में आ गया। अब हम चलते हैं इसी का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको एलसीएम से करने में हमको बहुत देर लगेगी। अब हम उस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ देखेंगे अब आप लोग, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/13 धन 5/39। फ्रेंड्स, इसको एलसीएम से करोगे तो भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, और यदि आप इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी आपको देर लगेगी। अब क्या करना चाहिए, क्या छोटी संख्या में किसी संख्या गुणा करने पर इतना आ सकता है। देखा हमने, इसमें 3 का गुणा करने पर 39 आ सकता है। हमने यहाँ पर नीचे 3 का गुणा कर दिया, ऊपर भी 3 का गुणा कर दिया, कितना हो गया, 3 दूनी 6/39, और ये 5/39। नीचे की संख्या जैसे की तैसे लिख दीजिए, ऊपर की संख्या को जोड़ दीजिए। प्लस और माइनस दोनों में हमें सेम इसी तरह की कंडीशन को ध्यान देना है। आगे देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 4/11 माइनस 4/11 माइनस 7/55। अभी भी हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नीचे के हर को बराबर करना है। ये ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, 11 पाँचे 55, ये आ गया। फ्रेंड्स, इसको आप देखेंगे 55, 20 में से 7 चले गए, क्या बचेगा, 13। ओके, ये हमने निकाल लिया। थोड़ा और कठिन में चलते हैं हम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखा 1/6 माइनस 2/9। 6 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर हमारी संख्या भी बराबर नहीं आ रही, लेकिन देखेंगे क्या ये दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्याओं से गुणा करने पर कहीं पर क्रॉस हो रही। हमने देखा 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो 18 हो सकता है, 9 को 2 बार पढ़ेंगे तो 18 हो सकता है। हमने क्या किया, नीचे 3 का गुणा कर दिया, कितना हो गया, 18। तो 3 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, माइनस नीचे यहाँ पर कितने गुणा करना है, 2 का,
ओके, तो हम क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, ये हमने 18 लिखा, ऊपर 3 माइनस 4, यहाँ पर प्लस का ये माइनस का बड़े में से छोटा कट गया, 1 बड़े का चिन्ह माइनस 1/18। देखिए ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ही सॉल्व हो गई। देखेंगे अगले क्वेश्चन को, लिखा हुआ है 1/104 माइनस 4 सही 57। अब ये एक ऐसी संख्या है जिसको एलसीएम से निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती, तो हमने इसको बराबर करना चाहा। देखा 104 को 57 नहीं किया जा सकता, 57 को 104 किया जा सकता है, तो हमने क्या किया, हमने इसको गुणा किया। यहाँ देखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम 52 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम इसको गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, हमने इसमें कितने गुणा कर दिया, 2 का। यहाँ पर संख्या 1/104 है, माइनस 4 दूनी 8 और 52 दूनी 104। देखिए दोनों के हर बराबर हो गए, ये हमने लिखा 104 और यहाँ जाएगा 1 माइनस 8, 1 प्लस 1 माइनस हो गया। तो क्या करेंगे, हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 8 में से 1 गया तो क्या बचा 7, बड़े का चिन्ह माइनस और ये हो गया 104। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे आंसर चुटकियों में आ गया। फ्रेंड्स कभी कभी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, इनका मान दिया गया और आपसे बोला गया है कि a धन b धन c/c यदि हो तो इसका मान क्या निकालेंगे आप इस संख्या का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इन सब संख्याओं के बराबर में आप क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये दोनों संख्याएं नहीं है, राइट। क्या है, a/3 बराबर 1 है, तो हमने क्या किया, a का मान निकालना है तो a को रखा बराबर, ये 3 को इस तरफ भेज दिया, कितना हो गया 3 एकम 3, तो a का मान कितना आ गया 3। इसी तरीके से b बराबर क्या हो जाएगा 4, c बराबर कितना हो जाएगा 7। ओके फ्रेंड्स, अब हमें मान रखना है, a का मान हो गया 3, b का हो गया 4, c का हो गया 7, पूरे के बटे 7। हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 3 4 7 दूनी 14, 14/7 इज इक्वल टू कितना जाएगा 2, है ना। ऐसा हमने इसमें काट दिया तो हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने भिन्न में प्लस और माइनस देखा, अब हम इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को देख लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद में हम इसके टफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे जैसे कि यदि यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 लिखा हुआ है, ध्यान देखिए डिवाइड वाले में मल्टीप्लाई वाले, मोस्टली डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में ही चेंज किया जाता है पलटा के। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम ये चलता है, आपको ऊपर ऊपर का गुणा करना है, नीचे नीचे का गुणा करना है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ये ध्यान रखनी है, यदि ऊपर और नीचे की संख्याओं में यदि कोई संख्या ब्रेक हो सकती, कट सकती है, तो आपको क्या करना है, उसको काटना है। जैसे कि ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा 1 का 1 में गुणा 1 एकम 1, तो 2 दिया 6। ये देखिए ये आ गया। यहाँ पर एलसीएम का कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा अभी आगे देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में यदि हम चलेंगे, लिखा हुआ है 4/9 गुणित 3/2। ओके, कर सकता है, काटिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर कितना आया 2, नीचे कितना आया 3, हमारा आंसर आ गया 2/3। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा टफ में जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है 32/51 गुणित 3/16। 16 मत कीजिए, यहाँ पर 3 बटे कर दीजिए 28 कर दिया। संख्या छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है। अब हमने कर दिया भाई, या तो गुणा करें या तो फिर काटें, कट सकता है तो काटें। 3 से ये कट गया, 3 एकम 3 बचा 2, 30 आते 21, ये में भी कट सकता है। किससे काट दें हम, 4 से कर सकता है, 4 7 28, 4 8 32। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया 8, यहाँ पर आ गया 17, 17 का 7 में गुणा करना है, कितना आता है भाई 17 7 कितना होगा 7 7 49, कितना जाएगा 119। ओके फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं डिवाइड को लेकर के। जैसे लिखा हुआ है 2/8 2/9 डिवाइडेड बाय 4/13। ओके, अब डिवाइड को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भाग देना तो सीधा सीधा है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस संख्या को इसी के नीचे लिख देते, 2/9 भागे 4/13।
सो फ्रेंड्स करने में बुराई नहीं है, लेकिन क्या होता है फिर उनको कंफ्यूजन होता है कि किस संख्या को कहाँ कैसे पलटा के लिखें। तो इसीलिए आपको इतना कठिन नहीं बनाना है, इसको बहुत सरल बनाना है। देखेंगे कोई भी दी गई संख्या हो तो पहली संख्या में हमको कुछ भी नहीं करना है, ये डिवाइड है, इसको पलटा करके मल्टीप्लाई में करेंगे। सो फैक्ट क्या होगा, इसके जस्ट बाद की जो संख्या होगी पलट जाएगी, अर्थात नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर, ये चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा कितना 13/4। यदि कर सकता है तो काट दीजिए। देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, ऊपर कितना बचा फ्रेंड्स 13, नीचे कितना हो गया 9 दूनी 18। देखिए हमने इसको इमीडिएट कर लिया। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे लिखा हुआ 27 भागे 729 गुणित लिखा हुआ है 1। देखिए संख्या थोड़ी बड़ी होगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, भाग है मतलब सरलीकरण का पहला स्टेप है ये। यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भाग, यहाँ देखेंगे क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। 27 लिखा, भाग को गुणा में बदला, संख्या पलट गई 1/27 गुणित, इसको गुणित में बदला, ये भी पलट जाएगी 1/729 गुणित, इसमें क्या है ये 1 है, कट सकता है तो काट दो, 27 काट दिया, 1 एकम 1/729। फ्रेंड्स देखिए कि हमने इमीडिएट कर लिया। फ्रेंड्स देखेंगे अभी हमारे पास भिन्न से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि सरलीकरण से रिलेटेड है। अब हमें क्या करना है, इस संख्या में घटाना है और जो भी आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड्स देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप इनको कैसे घटाएंगे। यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई तो सीधा सीधा आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, हम कुछ सरल कर सकते हैं। क्या करेंगे सरल, देखिए 15 में से इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 15 - 12 हो गया, कितना हुआ 15 में से 12 गया 3 बचा, लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ब्रैकेट लगा लिया, कितना बचा 3/4 - 5/9। ओके, पूरे के बटे, इसमें से इसको घटा दी, 17 में से 5 चले गए, क्या बचा 12। यहाँ कितना बचा 5/12 - 2/3। ओके, इसको हम लोग और सरल करते, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 1 10/3। ये कितना हो जाएगा पूरे के बटे, 4 6 24 और 1 25/6। ये बटे के नीचे बटे है, हम इस संख्या को हम मल्टीप्लाई में ले आते तो पलट करके आ जाएगी, 25/6 है तो ये हो जाएगी 6/25। ओके, और सरल करते हैं जल्दी से जल्दी। ये 3 से ये काट दिए, कितना आ गया 4, कितना बचा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये आ गया। अब इसके हर को बराबर करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कितने जल्दी कर सकते हैं, पहला सरल तरीका तो यही था, इसका इसमें गुणा, कितना हो जाएगा 9 चौके 36, इसका इसमें गुणा 3 नाम 27, 4 पंजे 20, ये इजीली आ गया। 27 में से 20 चला गया, कितना बचा 7। ओके, पूरे के बटे, यहाँ पर 4 लिखा है, कितना हो जाएगा, नीचे देखिए 12, यहाँ 12 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 का गुणा कर दीजिए, कर दिया, कितना हो रहा है, नीचे तो 12 ही आएगा, ऊपर कितना है 5 माइनस 2 चौके 8। ओके, एक काम करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटाया 3 बचेगा, बड़े का चिन्ह माइनस, तो ये क्या आ गया -3। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये यदि कट सकता है तो इसको काटिए, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये संख्या कितनी हो गई है 1/4, माइनस में 1/4 हो गई है ये संख्या। इसको आप अभी सरल करें और सरल करें जल्दी से, 4 चौके 16 और 1 17/4, वो भी माइनस में 17/4। हम इसको जल्दी से पलटाएं, इसको डिवाइड में चेंज करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये संख्या पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी 4/17। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, इसलिए माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये हो गया, इतना कैलकुलेशन मैंने किया, जिसको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहिएगा। मल्टीप्लाई 10/3 मल्टीप्लाई 6/25, देखिए पूरा क्वेश्चन आईने की तरह साफ हो गया। अब आप इसको ऊपर या तो गुणा कर सकते हैं, कट सकता है तो काट दीजिए, देखेंगे हम लोग कट सकता है तो काटेंगे। यहाँ पर ये 4 से ही कट सकता है, 4 एकम 4, 4 नाम 36। ओके, फिर यहाँ देखेंगे 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 55 25। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे, अब हमारा क्वेश्चन नहीं कट पा रहा है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ऊपर करेंगे, 7 का गुणा किया 7
दूनी 14 दूनी 28, तो माइनस में आ गया क्या 28, नीचे क्या बचा है 9 17 5। ओके, एक काम करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 अपन 85, 85 में 9 का गुणा हम लोगों से नहीं आ रहा है, ऐसे कर लीजिए 9 बना 45 कैरी 4 9 8 72, 72 और 4 कितना हो गया 76। ये फ्रेंड्स ये देखिए ये आपका आंसर कितना आ गया 28/765। ये संख्या किसी भी चीज से नहीं कटेगी और इजीली हमारा आंसर दिया गया। क्वेश्चन फ्रैक्शन का देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 बनेंगे, वह संख्या बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको शुरुआत से बताता हूँ, फिर इसको मैं जल्दी कर देता हूँ। माना कि वह संख्या क्या है x है, ठीक है ना, माना कि संख्या क्या है x है। तो पहले क्या बोला, इस संख्या का 1/7, तो x का 1/7 कितना हो गया x/7। ओके फ्रेंड्स, इसके मतलब इसी संख्या के 1/11 से इसका 1/11 कितना हो गया x/11 से कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है, मतलब कि ये संख्या ज्यादा है इससे। तो क्या करेंगे, हमने ऐसा लिख लिया x/7 माइनस x/11 बराबर क्या आ रहा है हमारा 100 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, ज्यादा आ रहा है, हम एक काम करते हैं इन दोनों के एलसीएम को जल्दी से क्रैश कर देते हैं। इसका हमने इसमें गुणा किया कितना आ गया 77, इसका किया कितना आ रहा है 11x माइनस ये कितना आ रहा है 7x बराबर 100। ओके, इसको आप यहाँ भेजिए तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पर कितना बचा 4x 100 मल्टीप्लाई 77, अभी दूसरे मत करिए गुणा, ये 4 यहाँ गुणा में है, इसको बटे में ले आइए, ये आ गया बटे में x। फ्रेंड्स देखिए मैं आपसे बोलूंगा इसको काट लो, ठीक है ना, लेकिन काटने के बाद में संख्या यहाँ पर काटने के बाद 25 हो जाएगा, गुणा करने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो काम ऐसा करेंगे एक बार काटना पड़ेगा, क्या करना, इसका हमने इसे मल्टीप्लाई कितना कर दिया, कितना आ गया 7700 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको इजीली काट सकते हैं, ठीक है ना, 4 से काटना 4 से काट लो, 2 से काटना 2 से काट लो, 4 से ही काट देते हैं। 4 एकम 4 बचा 3, 4 9 36 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20, x बराबर 1925। ये आपका आ गया। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे, पहले इसको जल्दी से कॉपी करें, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखेंगे आप, मैं इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करके चलना है। यहाँ देखेंगे सीधा आपको बोला गया इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 100 है, राइट। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना, बिल्कुल निकालना है, और जितना भी आ रहा है उसको 100 से कंपैरिजन करके चलेंगे, मतलब हमको यहाँ पर क्लियर करना है। ये हमने किया कितना आ रहा है, ये आ गया 77, 11 माइनस 7 मतलब 4/77 आ गया। ये संख्या जो है ये क्या है, इस हिस्से से 100 अधिक, मतलब कि ये जो संख्या है यही क्या है 100 है, यही क्या है 100 है। तो हम क्या करेंगे 100 गुणित 77/4। देखिए आप वापस आपको यहीं पर आना पड़ा और आपका आंसर फिर से उतने का उतना ही आ गया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको जो चीजें बताई हैं इनके कुछ क्वेश्चंस को आप करते जाएंगे, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए करें। यदि आपको इसमें कुछ कमी समझ में आती है तो वह भी आप मुझे एक बार जरूर ये बताएं कि सर हमको इसमें ये कमी आती है, क्यों, क्योंकि हमको हमारे समय को बचाना है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है आपको ये बताने के लिए कि आप अपने कम से कम समय में एक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।